नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैटरडे और संडे 2 दिन सुपर 4 चैम्पियनशिप के 3 मुकाबले खेले गए और इन 3 मुकाबलों में क्या रोमांच, क्या क्रिकेट के प्रति दीवानगी, क्रिकेट के प्रति प्यार ज़बरदस्त तरीके से होम गार्ड ग्राउंड पर देखा गया। कुल मिलाकर हुए 3 मुकाबलों में 4 टीमों ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की अपनी अपनी टीम की जीत के लिए। और अगर हम एक एनालिसिस इन 3 मुकाबलों का निकालें तो इन 3 मुकाबलों में जो टीम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने में कामयाब रही वो निश्चित तौर पर शिवगे राइडर्स की टीम है। रिंकू बुंदेला जी के नेतृत्व में शिवगे राइडर्स की टीम ने ज़बरदस्त खेल होम गार्ड के ग्राउंड पर दिखाया। उनकी पूरी टीम ने एक यूनिटी के साथ उनके खेले गए 2 मैचों में लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस किया और पहले मुकाबले में ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम को 3 ओवर शेष रहते हुए मैच जीता, जबकि कल हुए एक अन्य मुकाबले में हिटमैन आर्मी की टीम को एक तरफा अंदाज में तकरीबन 6 ओवर शेष रह गए थे, ऐसी स्थिति में हराया। तो अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो शिवगे राइडर्स की टीम इस समय ग्रुप में टॉप कर रही है। 2 मैचेस खेले हैं शिवगे राइडर्स की टीम ने और 2 मैचेस में दोनों में जीत दर्ज की है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हृदय बुंदेला की टीम ओईडीआर स्पोर्ट की टीम है, जिसने पहला मैच हारने के बाद श्रृंखला में ज़बरदस्त वापसी करते हुए कल मामा ठाकुर की टीम को केवल 58 रनों के स्कोर पर ऑल आउट करके सभी क्रिकेट प्रेमियों को एकदम शॉक्ड में डाल दिया और तकरीबन 10 ओवर में उस स्कोर को चेस करके एक मलहम लगाने वाली जीत दर्ज की। अगर हम बात 2 अन्य टीमों की करें जिसमें हिटमैन आर्मी और मामा ठाकुर की टीम है, दोनों ही टीमें एक मैच खेलकर विजयश्री का खाता नहीं खोल पाई और दोनों ही पॉइंट्स टेबल में फ़िलहाल तीसरे और चौथे नंबर पर दर्ज हैं। नंबर 1 पर शिवगे राइडर्स, नंबर 2 पर ओईडीआर स्पोर्ट्स, नंबर 3 पर आपकी मामा ठाकुर की 15 और नंबर 4 पर हिटमैन आर्मी। ये पॉइंट पोजीशन है फ़िलहाल सुपर 4 चैम्पियनशिप की और टॉप कर रहे हैं शिवगे राइडर्स। इस दरमियान जो 3 मुकाबले खेले गए होमगार्ड के ग्राउंड में, इनमें कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी निकल कर आए, जिसमें अजय दांगी के द्वारा कल लाजवाब पारी खेली गई। केवल 29 गेंदों में 54 रनों की खूबसूरत पारी, जिसमें बहुत शानदार चौके, बहुत शानदार छक्के, सिंगल डबल्स, लाजवाब पारी अजय दांगी के द्वारा खेली गई। उनके द्वारा शानदार गेंदबाजी भी की गई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अजय दांगी ने अपने 2 मैचेस में केवल 2.80 की इकॉनमी के साथ इस श्रृंखला में गेंदबाजी की है और विकेट भी लिए हैं। तो फिलहाल अजय दांगी इस पॉइंट्स टेबल में और इस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में टॉप पर हैं। और मेरी नज़र में एक और बहुत खूबसूरत पारी शनिवार को पीयूष यादव के बल्ले से आई थी, जिसमें उनके द्वारा 53 रनों की पारी एक तरफा खेली गई थी और अब तक हुए 3 मुकाबलों में 2 अर्धशतक आए हैं, जिसमें एक अर्धशतक पीयूष का है और एक अर्धशतक अजय दांगी का है। गेंदबाजी में भी कुछ ज़बरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल कर आए। संजय बघेल ने कल हुए एक महत्वपूर्ण मुकाबले में जब उनकी टीम केवल 58 रन बना पाई थी, उन 58 रनों पर उस मृत मैच में जान डालने का काम अपनी गेंदबाजी से किया। उनके द्वारा अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 16 रन देकर 5 सफलताएं दर्ज की गईं। तो अब तक हुए इन मैचेस में सबसे बेस्ट गेंदबाजी फिगर संजय बघेल के द्वारा दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी ओर ओईडीआर स्पोर्ट्स के गेंदबाज महेश केवट के द्वारा क्या शानदार गेंदबाजी दूसरे मुकाबले में की गई और मामा ठाकुर 15 के अच्छे बल्लेबाजों के सामने धाड़ गेंदबाजी करके मजबूर किया मामा ठाकुर 15 की टीम को 60 रन से कम
पर ऑल आउट होने के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी, लाजवाब स्पेल उनका रहा। और इसके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल गेंदबाजी परफॉर्मेंस निकल कर आए, लाइक विकास के द्वारा अच्छी गेंदबाजी की गई, मोंटी के द्वारा अच्छी गेंदबाजी की गई, और भी अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अगर हम 2 बेस्ट इनिंग्स और 2 बेस्ट गेंदबाजी को अगर ढूंढेंगे तो नंबर 1 पर पीयूष की 53 रनों की पारी आएगी, नंबर 2 पर अजय दांगी की 54 रनों की पारी आएगी। वहीं इंडिविजुअल गेंदबाजी की अगर हम बात करेंगे तो संजय बघेल 5 विकेट लेकर सबसे अच्छे बॉलिंग स्पेल की स्थिति में नंबर 1 पर हैं और नंबर 2 पर महेश केवट हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सुपर 4 चैंपियनशिप के संबंध में जो शनिवार और रविवार को मैचेस हुए, उन मैचेस के प्रति मेरा दृष्टिकोण। और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और इस सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपील करता हूं अंत में एक बार फिर से कि मेरा हाल ही में नया चैनल बना है और आप सभी इस चैनल को प्यार दें, स्नेह दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि इतने सारे लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और वो मुझे देख रहे हैं। और लाइक और कमेंट करेंगे तो और मज़ा आएगा। चलिए, बाय बाय।